अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम तारीफ़, एहसान, फ़ज़्ल व करम उस रब्ब करीम का है जिसने ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान मुबारक का मौका इनायत फ़रमाया। रोज़ों की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाई, तरावीह पढ़ने की भी तौफ़ीक़ दी और किसी हद तक कुछ नेक काम करने की तौफ़ीक़ हम जैसे गए गुज़रों को भी उसने अता फ़रमा ही दी। रुख़्सत हुआ माह रमज़ान। अल्लाह ताला करे कि हमें वो दोनों नेमतें मग़फ़िरत और तक़वा वो देकर गया हो। आज ये ईद की रात है। मुनासिब मालूम हुआ कि अपने बहुत ही मोहब्बत और क़द्र के लायक भाइयों, बहनों और नौजवान अज़ीज़ों की खिदमत में आज की रात के बारे में और कल के दिन के बारे में, आज की रात की आमाल और कल के दिन के कुछ आमाल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें इस वक्त मैं अर्ज़ कर दूँ। आज की रात के बारे में ये जहन में रखें कि आज की रात भी रमज़ान मुबारक की रातों की तरह की खुसूसी रात है। रमज़ान की रातों की फ़जीलत का तज़किरा तो बार बार आता रहता है और उसकी वजह से कुछ न कुछ अमल की तौफ़ीक़ बहुत से लोगों को मिल जाती है, मगर ईद की रात के बारे में शायद उतनी तवज्जो या नहीं होती। ये इनाम की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लैलतुल जायज़ा भी करार दिया है। और सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर की रात, यानी जो आज इस वक्त रात है, इसके बारे में और ईद उल अज़हा से पहली वाली रात दोनों के बारे में इरशाद फरमाया कि मन क़ाम लैलतै अल-ईदैन मुहतसिबन लिल्लाहि तआला लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। बहुत बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई आज की रात के बारे में भी और ईद उल अज़हा, बकरीद जिसे कहते हैं लोग, उसकी रात के बारे में भी। यानी 9 ज़िलहिज गुज़रने के बाद जब मगरिब आती है तो 10वीं ज़िलहिज की रात शुरू होती है, तो उसको हम ईद उल अज़हा की रात करार दे रहे हैं। उन दोनों रातों के बारे में ये अल्लाह के रसूल का इरशाद हदीस की किताबों में आया है कि जो शख्स इन दोनों रातों को भी अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में गुज़ार लेगा उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा कि जिस ज़माने में दिल मुर्दा हो जाएंगे उस दौर में भी इस बंदे और बंदी का दिल मुर्दा नहीं होगा। अंदाज़ा किया जाना मुश्किल है कि दिल का मुर्दा न होना
दिल का ज़िंदा रहना ये कितनी बड़ी नेमत है। सारी ख़राबियाँ दिल के मुर्दा हो जाने की वजह से इंसान के अंदर आती हैं और सारी खूबियाँ दिल के ज़िंदा होने की वजह से आती हैं। हम सब जानते हैं, महसूस भी करते हैं कि ये ज़माना दिलों के सख्त हो जाने का बल्कि मुर्दा हो जाने का दिल का ज़माना है। कोई बात का असर ही नहीं होता और होता भी है तो चंद मिनट के लिए होता है। तो आज की रात मुझे उम्मीद है कोशिश करें कि कुछ नफलें पढ़ लें, शुरू रात में पढ़ लें या आखिर रात में पढ़ लें, तहज्जुद का जो असली वक्त होता है जिसमें आसानी हो। आम तौर पर हमारे घरों की मस्तूरात इस रात में सोती नहीं हैं, बल्कि वो अगले दिन के पकवानों की और घर की तैयारी की, मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियों में लगी रहती हैं। ये भी बहुत नेक काम है, अगर अच्छी नीयत हो तो क्या कहने, बेहतरीन इबादत शुमार हो जाएगी। साथ ही साथ चंद नफलें पढ़ लें, थोड़ी सी दुआ मांग लें, तो आज की रात भी थोड़ी सी इबादत ज़रूर कर लें। अब कल के दिन के बारे में, ईद के बारे में ज़रा मैं पहले एक बात अर्ज़ करूं। देखिए, इंसानी मिजाज है और तमाम कौमों का इस पर यह अमल है कि साल में 2-4 दिन उनके यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ रिलैक्सेशन होता है। एक नॉर्मल जो बिल्कुल एक रूटीन की ज़िंदगी होती है उसमें से थोड़ा फ़र्क हो जाता है। कुछ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने पकवान तैयार करना, एक दूसरे से मिलने जाना, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, ताल्लुक़ वालों का एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक खुशी का माहौल, ये इंसानी मिजाज है और कौमों का ये मामूल है। और इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इंसान की फितरत के जो तकाज़े हैं, जो अंदरून से उसके तकाज़े निकलते हैं, वो बाहरी माहौल और प्रोपेगेंडे के ज़ेर असर नहीं पैदा होते वो तकाज़े, बल्कि इंसान की एक पाक साफ़ और सादा फितरत जो डिमांड करती है। इस्लाम ऐसे हर फितरी तकाज़े को खूबसूरत तरीन तरीक़े पर पूरा करने का तरीक़ा सिखाता है, बल्कि इसी का नाम इस्लाम है। इंसान अपने तमाम फितरी तकाज़ों को बहुत बेहतरीन तरीक़े पर कैसे पूरा करे, इसकी रहनुमाई का नाम ही इस्लाम है। फितरी तकाज़ों को कुचलते रहने, नज़रअंदाज करते रहने, इसका नाम इस्लाम नहीं है। अब कौमों के जो त्यौहार होते हैं वो दरअसल उनके मिजाज, उनके अक़ीदे, उनके तसव्वुरात, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी रिवायात, उनकी ट्रेडिशंस और उनकी तारीख़ का एक तर्जुमान और आईनादार होते हैं। किस कौम का मिजाज क्या है, इसको देखने के लिए एक आसान तरीक़ा यह है कि आप ये देखें कि वो कौम अपने त्यौहार कैसे मनाती है। ये बेहतरीन एक पैमाना है जज करने का। हम देखते हैं कि कुछ कौमें हैं जो त्यौहार मनाती हैं और खूब शराब पीती हैं, नाच गाना, म्यूज़िक, ज़िना, फहाशी और हर चीज़ दुरुस्त हो जाती। और कहा जाता है कि बुरा न मानो। अब आगे जुमला आप खुद पूरा कर लीजिए, बुरा न मानो, हम तो बुरा काम करेंगे, तुम बुरा न मानो। ये इससे आपको कौमों के मिजाज का अंदाज़ा होता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब जिस दिन पी जाती है, जिस रात में पी जाती है, सबसे ज़्यादा जुआ जिस दिन खेला जाता है, मेरी ये कहते हुए ज़ुबान लड़खड़ा रही है कि वो दिन है जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि उस दिन पैदा हुए थे ईसा इब्ने मरियम। दुनिया की तारीख़ में इतने पाकीज़ा हस्तियाँ बहुत कम आई होंगी जैसे कि ईसा इब्ने मरियम थे। अय्याशियाँ तो दूर की बात है, उन्होंने तो शादी भी नहीं की थी, निकाह भी नहीं किया। 2 बेटे थे, 2 बेटियाँ थीं। 2 बेटों में से एक बेटी का नाम ईसा था। 2 बेटियाँ थीं। 2 बेटियों में से एक बेटा था। 2 बेटियों में से एक बेटा था। 2 बेटियाँ थीं। 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 2 बेटियाँ थीं।
उनका अपना कोई मकान भी नहीं था, बहुत फ़कीराना ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से गए, पाक साफ। उनकी याद के नाम पर जो मंसूब है त्यौहार, उसका यह हाल है। तो अब सोचिए ज़रा, इस्लाम ने जो त्यौहार मनाने का तरीक़ा सिखाया, जब मदीना मुनव्वरा आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके, तो इस्लाम की इज्तिमाई ज़िंदगी का आगाज़ मदीने ही से हुआ। वहाँ मदीने वालों को आपने देखा कुछ त्यौहार मनाते हुए, पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग साल के 2 दिन कुछ खेल कूद तमाशे करते हैं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र, कि तुम्हारे अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले में इससे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुक़र्रर कर दिए हैं, और अब वही तुम्हारे लिए कौमी और मजहबी त्यौहार हैं। एक है ईद उल अज़हा का दिन और एक है ईद उल फ़ित्र। गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने क्या इंतखाब फरमाया है। देखिए, ये रमज़ान मुबारक एक दीनी और रूहानी हैसियत से साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर, ताकत बख्श, रूह अफ़ज़ा, ईमान अफरोज़ और मुबारक महीना है। इसी महीने में कुरान मजीद जैसी अजीम तरीन नेमत मिली। काश के कुरान मजीद की अज़मत का हमको एहसास हो, और जितना कुरान को समझने की कोशिश करते चले जाएंगे, और कुरान तो फिर आपको ख़ुद ब खुद एहसास होगा कि वाकई ये रहनुमाई की किताब है, इसके बग़ैर दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारा जाना मुमकिन ही नहीं है। फिर इस महीने में रोज़े अता किए गए रूहानी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए। एक मुस्तकिल नमाज अता कर दी गई बाजमात, जिसमें पूरे कुरान मजीद के सुनने का भी अक्सर ईमान वालों को मौका मिल जाता है। और इस साल तो हमारे जैसे मुल्कों में ईमान वालियों को जितनी बड़ी तादाद में पूरा कुरान सुनने का मौका मिला होगा, शायद पिछले सालों में कभी नहीं मिला होगा। तो एक शर से खैर का एक पहलू ये भी सोचा जा सकता है। बहुत सी और नेकियों की तौफीक अल्लाह के तौफीक से अल्लाह के बंदों और बंदियों को मिल ही जाती है। फिर ख्वाहिशात की कुर्बानी, मुजाहिदा, गर्मी और प्यास और सब के बावजूद रोज़े पूरे करना। अब सोचिए ज़रा, इस महीने के ख़ात्मे पर जो दिन आए, वो सबसे ज़्यादा इसका मुस्तहिक़ है कि उसको इस उम्मत के जश्न और खुशियों का दिन करार दे दिया जाए, क्योंकि असल खुशी तो रूहानियत की तरक्की पर होनी चाहिए ना। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, यह है असल खुशी की चीज़। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद का जो पहला दिन था, शव्वाल का पहला दिन, उसको एक खुशी का दिन, यौमुल ईद, जश्न का दिन, त्यौहार करार दे दिया। बिलाशुबा इसी दिन का हक़ था कि इसको हमारा कौमी त्यौहार करार दिया जाए। मैं यहाँ पर ईद उल अज़हा के बारे में भी इशारा कर दूँ कि उसकी भी तो इसी तरह की तारीख़ है। ये वो दिन था जबकि इस मुकम्मल इंसानी तहज़ीब के जो बानी थे, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने अपने नज़दीक अल्लाह का इशारा समझकर अपने लख्त जिगर
सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रज़ामंदी, उनकी रज़ामंदी से, यानी इस्माईल की रज़ामंदी से क़ुरबानी के लिए अल्लाह के हुज़ूर में पेश कर दिया था। उनके गले पे छुरी रख कर अपनी सच्ची वफ़ादारी और कामिल सुपुर्दगी, हवालगी, अबूदियत और बंदगी का सबूत पेश कर दिया था। और अल्लाह ने इश्क़ व मोहब्बत के इस आखिरी इम्तिहान में उनको कामयाब करार देकर हज़रत इस्माईल को ज़िंदा व सलामत रख कर उनकी जगह एक जानवर की क़ुरबानी कबूल फरमा ली थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा का ताज रख दिया था। पूरी इंसानियत के अब तुम इमाम और रहबर हो। काश के हम पूरी इंसानियत को ये समझा सकें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या था। और भाई, तुम अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की अपनी कोई शाख समझते हो तो भाई हम प्लीज़ इस पर गौर करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम तर्ज़ ज़िंदगी को जो उन्होंने दिया था, उस तहज़ीब को जो उन्होंने दुनिया को सिखाई थी, उसी को क़यामत तक के लिए और पूरी इंसानी बरादरी तक फैलाने के लिए आए थे। उसमें तब्दीली करने के लिए नहीं आए थे। ख़ुद अल्लाह के रसूल मोहम्मद को अल्लाह ताला ने कहा कि इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, मोहम्मद तुम्हें इब्राहीम के मिल्लत के नक्श कदम पर चलना है, उसी की पाबंदी करनी है। तो कितनी बड़ी गलतफ़हमी में हैं वो कौमें जो अपने आप को मंसूब करती हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके मानने वालों से दुश्मनी करती हैं। ये बग़ैर गौर फ़िक्र किए, बग़ैर कुछ संजीदगी से कुछ बात सुने और सोचे बग़ैर लाखों करोड़ों का कत्लेआम हो रहा है, दुनिया के वसाइल बर्बाद हो रहे हैं। कितनी बदकिस्मती और दुख की बात है। तो अगर वो दिन, जिस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की थी और इंसानियत को एक इमाम मिल गया था, वो दिन क्या इसका मुस्तहिक नहीं था कि उसको एक त्यौहार बना दिया जाता और उस अजीम तरीन तारीख़ी वाक़े की यादगार क़यामत तक के लिए कायम कर दी जाती। चुनाचे सारी दुनिया के इंसान वहाँ पर पहुँचते हैं हज की अदायगी के लिए, और हज के जो अहकाम हैं कुर्बानी वग़ैरह उनकी अदायगी के लिए, और फिर इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुर्बानी को आम कर दिया कि तुम मिना और अरफात नहीं पहुंच सके तो तुम अपने इलाके के अंदर एक जगह जमा होकर अल्लाह की तकबीर बयान करो। वही कलमा जो इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा था, उसी कलमे को पढ़ो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अपने अपने इलाके में एक जगह जमा होकर नमाज ईद उल अज़हा पढ़ो और कुर्बानी की रस्म अदा करो, कुर्बानी के उस अमल को याद करो। तो ये त्यौहार हैं, इस्लामी त्यौहार। और उम्मत मुस्लिमा का जो मिजाज बनाया गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ बिगाड़ और इन्हितात के बावजूद मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा का मिजाज उतना नहीं बिगड़ा जितना दुनिया की दूसरी कौमों का बिगड़ गया। तो ये हुई ईद उल फितर की तारीख़, रमज़ान से उसका जोड़, और वो एक तरह का शुक्र का मौका है। अब इससे अंदाज़ा कीजिए कि इस्लाम यानी उसने एक तरफ तो वो त्यौहार बना दिया। त्यौहार का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, खूब एक दूसरे की मुलाकातें करना, मुबारकबादें देना, खाना खिलाना, एक खुशियों का माहौल।
लेकिन इसको भी अल्लाह ताला ने एक इबादत का रंग दे दिया। एक तो ये बात फरमाई कि भाई अब सुबह को घर से निकलो ईद उल फितर के लिए तो दो काम करके निकलो। एक तो बिल्कुल भूखे पेट मत निकलो, कुछ न कुछ चख कर खा कर निकलो। ये भी अल्लाह के रसूल ने सिखाया। ईद उल अज़हा के दिन तो नमाज के बाद आओ, उसके बाद कुर्बानी करो और वो खाओ, उसमें से खाओ, ये बेहतर है। लेकिन ईद उल फितर में कुछ खा कर निकलो और सिर्फ खुद खा कर ना निकलो। फरमाया कि बेहतर यह है कि ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले गरीबों को उनका हक़ पहुँचा दो, जिसको आप सदक़ा फ़ितर कहते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मुख्तलिफ़ नुमाइंदे भेजकर आपने ऐलान करवाया था पूरे मदीने के चारों तरफ की आबादी में कि देखो भूलना मत सदक़ा फ़ितर निकाल लेना, सदक़ा फ़ितर निकाल लेना। एक मुनादी, बल्कि कई मुनादी शायद भेजे आपने और ये कहलाया कि इन्ना सदक़तल फ़ित्री वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिम ज़करिन औ उन्सा हुर्रिन औ अब्दिन सगीरिन औ कबीरिन, कि देखो सदक़ा फ़ितर वाजिब है हर मुसलमान पर, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम पर भी, सगीरिन औ कबीर, नाबालिग हो या बालिग हो, बड़ा हो या बच्चा हो। उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ उसकी तरफ से भी सदक़ा फ़ितर निकाला जाना वाजिब है। और क्यों सदक़ा फ़ितर निकाला जाना वाजिब? सोचिए ज़रा, दो मसलहतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाई। तुहरन लिस्सियाम मिनल लगवी वल रफ़स व तुअमतन लिल मसाकीन। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरन लिस्सियाम मिनल लगवी वल रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन। एक तो भाई ये नियत करो और उसका ये नतीजा निकलेगा, फ़ायदा होगा कि रोज़ों में जो कमियां रह गईं सदक़ा फ़ितर की बरकत से अल्लाह उन कमियों को माफ़ कर। कितनी ज़बरदस्त नेमत है। हम में से बहुत कम लोग शायद ये नियत करके सदक़ा फ़ितर निकालते हैं। आज इंशाअल्लाह आप इसी नियत से सदक़ा फ़ितर निकालिए। अगर निकाल चुके हों तो अब ये नियत कर लीजिए कि जो भी कमियां मुझसे रोज़ों में रह गई, वो सच्ची बात ये कौन कह सकता है कि मुझसे नहीं रह गई कमियां, तो वो उन कमियों को अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। और दूसरे तुअमतन लिल मसाकीन, इस मौके पर अल्लाह ताला चाहते हैं हर घर में खुशी पहुंच जाए। गरीब से गरीब घर में भी आज खुशी होनी चाहिए। सबको आप आज खुश कर दीजिए, सब तक कुछ ना कुछ पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आज के दिन भी वो कुछ ऐसे घर हों जहां खाने को न मिले वहाँ के बच्चों को और औरतों को। तुअमतन लिल मसाकीन। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कितना है निकालना है सदक़ा फ़ितर आप मालूम कर चुके होंगे, बहुत से लोग निकाल भी चुके होंगे। आप अपने यहाँ के जो उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनसे रब्ता करके पूछ लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी यह आदत पड़े कि अपने इलाके के मुस्तनद और मोतबर उलमा से रब्ता हो। ये इसलिए मैं मसलन तफसीलात में नहीं जाऊँगा कि इस वक्त जो है वो कितनी मिक़दार गेहूँ है, जौ है। अल्लाह के रसूल ने खजूर का भी ज़िक्र फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने किशमिश का भी ज़िक्र फरमाया है। कुछ हजरात ये मशवरा दे रहे हैं और देते हैं और मुनासिब है कि भाई इनमें से जो चीज़ ज़्यादा महंगी हो, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो महंगी चीज़ की मिक़दार के बराबर आप सदका निकालें। कुछ ज़्यादा पैसे, चंद पैसे ज़्यादा पहुँच जाएँ किसी गरीब भाई और बहन को। और इस वक्त तो आप अब देख ही रहे हैं कि क्या हालात है, गरीबों के हालात क्या हैं।
अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर ईद उल फितर के लिए जाने का अंदाज़ अल्लाह ने क्या क्या बताया, क्या खूबसूरत अंदाज़। कहा देखो खूब गुस्ल करो, अच्छे अच्छे से कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और जाओ जब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जब जाओ तो अल्लाहु अकबर वाला तराना हल्की आवाज़ में पढ़ते हुए जाओ। ये देखिए कौमी मिजाज देखिए, गाना गाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए इस तरह मत जाओ, किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। और वक़ार के साथ ज़िक्र की कैफियत में डूब कर, शुक्र की कैफियत में डूब कर जाओ। फिर वहाँ जाकर क्या करो, सबसे पहले जाकर बाजमात ईद की नमाज अदा करो, जिसके पहले न अज़ान, न इक़ामत, न कोई नफल, न कोई सुन्नत। ये जहन में रखिएगा। बदकिस्मती से अल्लाह अकबर इस साल तो आप हमको बहुत से लोगों को घरों पर ही नमाज ईद पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब मैं इस सिलसिले में अपनी राय इस वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा। अगर हमारे उलमा के दरमियान बाहम मशवरों का मिजाज होता तो फिर मैं उन उलमा की खिदमत में कोई अपनी राय अर्ज़ करता, लेकिन अब तो वो रिवाज ही नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से उम्मत को की रहबरी कर रहे हैं, तो अलग से कोई बात कहना कोई गैर ज़रूरी बात, मुनासिब बात नहीं है। वरना मेरी राय कुछ और थी। बहरहाल अब तो हम मजबूर हैं अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ने पर, तो हम घर में ही नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शुक्र की कैफियत के साथ अल्लाह की बड़ाई के एहसास को दिल में ताज़ा करते हुए पढ़ें। मस्तूरात भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें, बड़े भी पढ़ें। किसी को चिढ़ाने की नीयत से नहीं, अपने अंदर अल्लाह की किबरियाई के एहसास को बढ़ाने और ताज़ा करने के लिए। और 2 रकत नमाज जो ईद उल फितर का आम तरीक़ा है, इमाम नमाज पढ़ाएगा। और आप देखिए कि ईद उल फितर की नमाज में अल्लाहु अकबर यानी तकबीरात बढ़ा दी गई। और इसीलिए घर पर जो नमाज़ पढ़ने का मशवरा दिया गया है, उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखें कि कोई साहब घर में ऐसे ज़रूर हों जो ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ा सकें। चूँकि आम नमाज़ों को पढ़ाना भी हमारे बदकिस्मती से अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है, वो कुरान सही पढ़े हुए नहीं होते। तो ईद उल फितर की नमाज में तो कुछ तकबीरात ज़ायद हैं। पहली रकत में कुछ ज़्यादा तकबीरात होती हैं, दूसरी रकत में भी इजाफ़ी तकबीरात होती हैं। तो उसकी मश्क अगर किसी को नहीं होगी तो मुमकिन है कि नमाज में गड़बड़ हो जाए, भूल जाए। तो ऐसे लोग, ऐसे घर जहाँ कोई अच्छा नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, वहाँ के बारे में तो उलमा मशवरा देते हैं कि भाई आप 2 या 4 रकत नफल नमाज़ें पढ़ ली बग़ैर जमात के, अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ लीजिए और दुआ मांग लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कर लीजिए। कोई खुतबा नहीं होगा उन नफल नमाज़ों के साथ। खुतबा तो होगा, वो तो होगा ईद उल फितर की जब नमाज़ पढ़ी जाएगी, और मजबूरन इजाज़त दी जा रही है कि घरों में पढ़ लें। फिर नमाज, अब देखिए ज़रा, पहला बड़ा इज्तिमाई अमल कराया गया, सर झुक जा दो अल्लाह के सामने और खूब अल्लाह का शुक्र अदा करो। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदा, यानी ये जो तुमको हिदायत की नेमत मिली है, जो किताब हिदायत मिली है कुरान, इस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आज यहाँ आए हो। अब अल्लाह का इनाम देखिए, एक तरफ तो अल्लाह ताला कहते हैं कि भी नमाज ईद पढ़ने के लिए आओ। अब हदीस में इनाम क्या मिलता है? हदीसों में आता है कि जब लोग नमाज के लिए आते हैं तो अल्लाह ताला की खुशी की कैफियत अजीब होती है। वो अपने फ़रिश्तों से मुखातिब होकर अल्लाह फरमाते हैं, या मलाइकती, मेरे फ़रिश्तों मुझे बताओ, मा जज़ाउ अजरिन वफ़ा अमला, मा वफ़ाउ अजीरिन वफ़ा अमला। एक मज़दूर जिसने अपनी पूरा काम पूरा कर दिया, बताओ उसको क्या बदला मिलना चाहिए?
तो फरिश्ते कहते हैं रब्बना जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरा, उसका बदला तो ये है कि जो उसकी मजदूरी है पूरी पूरी उसको दे दी जाए। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं मलाइकती अबीदी व इमाई क़ज़ौ फ़रीज़ती अलैहिम सुम्मा ख़रजू यअज्जून इलैया बिद्दुआ। ए मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे मेरी बंदियाँ, इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया जो मैंने इनके ज़िम्मे लाजिम किया था, और आज ये मुझसे कुछ मांगने के लिए निकले हैं, मेरा गीत गाते हुए, तराने पढ़ते हुए। अब मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, अपने जलाल की कसम खा के कहता हूँ, अपने करम और अपनी बुलंदी मकाम की कसम खा के कहता हूँ लउजीबन्नहुम, आज मैं उनकी दुआएं ज़रूर कबूल करूँगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला अब बराह रास्त उन ईद की नमाज में आने वाले बंदों और बंदियों को मुखातब करके इरशाद फरमाएंगे, फरमाते हैं इरजिउ क़द गफ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यआतिकुम हसनात, जाओ जाओ खुश खुश वापस जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, बल्कि तुम्हारी गलतियों और गुनाहों की जगह को पर तुम्हारी जगह उस जगह पर नेकियां लिखती। क़ाल फ़यरजिऊन मग़फ़ूरन लहुम, वापस जाते हैं कि बस उनके सारे गुनाह माफ़ हो चुके होते। रमज़ान मग़फ़िरत का महीना, हर रात मग़फ़िरत की रात, आखिरी अशरे की रातें और ज़्यादा मग़फ़िरत की रातें, ताक़ रातें और ज़्यादा मग़फ़िरत की रातें, और रमज़ान की जो आखिरी रात थी वो भी और ज़्यादा मग़फ़िरत की रात। पूरे रमज़ान में अल्लाह जितने बंदों और बंदियों को माफ़ कर देते हैं, उन सब के बराबर बंदों और बंदियों को सिर्फ रमज़ान की आखिरी रात में माफ़ करते हैं। ये रमज़ान की आखिरी रात का तज़किरा हो रहा है। फिर ईद की रात का आप शुरू में तज़किरा सुन चुके, और अब यहाँ जो ईद की नमाज में आए, अब क्या ऐसा नहीं लगता कि बहाना चाहते हैं अल्लाह ताला कि मेरे महबूब का एक भी उम्मती मग़फ़िरत के बग़ैर न बच जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर इस दिन में अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिवाज डलवाया कि भाई देखो, इस दिन में एक दूसरे के पास मिलने जाओ, एक दूसरे को मुबारकबादें दो, खुशियों में सबके शरीक हो, सबको खुश करो, दिल को साफ़ तो कर लिया तुमने रमज़ान में, सब एक दूसरे से मिलजुल गए, जो दिल में मैल कुचैल था, कुछ गिले शिकवे थे, वो भी तुमने सब माफ़ कर दिए, माफ़ करवा लिए। अब तो तुम खुशी मनाओ, खूब खुशी मनाओ। ये जो अल्लाह ताला ने ईदैन की नमाज से पहले कोई नफली और नमाज और सुन्नत नहीं रखी, इसमें भी बड़ी हिकमतें मालूम हैं। यानी अल्लाह ताला ये नहीं चाहते हैं कि तुम इस सुबह को सारा वक्त तुम नमाज और इबादत में गुजारो, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों के दरमियान कामिल तवाज़ुन कायम रखोगे तुम सही मुसलमान बनोगे। तो इतना तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए किया, अब जाओ वापस और आपस में एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। ये बहुत प्यारा दीन है इस्लाम। क्या हमने उसकी पूरी कदर की है? क्या हमने सही तरीके से खुशियाँ हासिल करने के बजाय गलत तरीके से खुशियाँ हासिल करने की गलती तो नहीं की? और क्या गलत तरीके से खुशियाँ हासिल करने के नतीजे में हमें खुशियाँ मिली हैं? किसी मुफ्ती से न पूछिए, अपने दिल से पूछिए। कभी किसी गलत तरीके से इंसान को खुशी मिल ही नहीं सकती। खुशी का ताल्लुक़ दिल और रूह से है, और रूह गलत तरीके से खुश हो ही नहीं सकती। इसकी साख्त ऐसी है कि ये रूहानी किस्म के तरीक़ों से इसको खुशी मिलती है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इतनी बातें मैंने जो अर्ज़ की हैं, मुझे लगता है कि आज की रात के लिए इतनी ही बात काफ़ी है। आज ज़्यादा लंबा बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है, अल्लाह करे हम लोग सब उस पर अमल करें। आज की रात भी थोड़ा सा ज़िक्र और इबादत कर लें, कुछ दुआ मांग लें, सदक़े फ़ितर फ़ौरन निकालें। और एक बात अर्ज़ करूं, सदक़े फ़ितर के बारे में तो
बाज़ हज़रात उलमा की ये राय है कि वो आप गैर मुस्लिम गरीबों को भी दे सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, बाज़ हज़रात उलमा की ये राय है कि वो गैर मुस्लिम गरीबों को भी दे सकते हैं। तो जो ज़्यादा मुस्तहिक़ आपको नज़र आए उसको पेश कीजिए, उस तक पहुँचाइए और इसमें उजलत कीजिए, क्योंकि सुबह की नमाज से पहले आला दर्जा यही है कि सदक़ा फ़ितर लोगों के घरों में पहुँच जाए, ताकि वो ईद की तैयारी आपके साथ शुरू कर सकें। आप दोपहर को शाम को सदक़ा फ़ितर पहुँचाएँगे तो ईद के दिन तो उनका भूख प्यास में गुज़र गया होगा। तो ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, ये इस्लामी तहज़ीब नहीं है। एक आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईद की नमाज़ पढ़ाई थी, तो ईद की नमाज़ जो आपने पढ़ाई तो उसके बाद जो रिवायात हदीस में उस नमाज की आई है, उसमें ये भी ज़िक्र किया गया है कि आप मर्दों से ख़िताब करने के बाद ईद का खुतबा नमाज के बाद होता है, जुमे का खुतबा नमाज के पहले होता है। आपने नमाज पढ़ाई, उसके बाद आपने बयान फरमाया। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त न लूँ, इसलिए मैं उस बयान की तशरीह नहीं करूँगा कि आपने ईद के बयान में क्या क्या फरमाया था। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उसके बाद मस्तूरात की तरफ से शायद ऐसा पैगाम आया या आपको महसूस हुआ कि आवाज़ मस्तूरात तक नहीं पहुँची और ख़वातीन जो जमा थीं ईद की नमाज़ के लिए वो नहीं सुन सकी। सलात व सलाम हो मर्दों की तरफ से भी, हमारी ख़वातीन की तरफ से भी सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि फिर आप ख़वातीन जहाँ बैठी थीं वहाँ आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए और खुशनसीब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के सहारा लेकर आप तशरीफ़ ले गए, कंधे पर हाथ रखकर, और वहाँ आपने औरतों से अलग खिताब फरमाया। उस ज़माने में मस्तूरात ईदगाह में जमा होती थी। आजकल जो हालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो हमारे उलमा ने वजह तौर पर यह कहा कि भाई मस्तूरात ईदगाह में न जाया करें। ये रुकावट लगाते हुए किसी आलिम को खुशी नहीं होती, बहुत दुख होता है और एहसास भी होता है कि एक बहुत बेहतरीन मौके से हम अपनी बहनों और बेटियों को महरूम कर रहे हैं। लेकिन बहनें और बेटियों को भी तो समझना चाहिए कि क्या हालात हैं, खुद हमारे मुआशरे के अंदर क्या बिगाड़ आ गया है, और बाकी जो दूसरे कौमों के लोग हैं उनका तो आप हाल जानते हैं। और आजकल के हालात में खैर अब तो मर्दों का भी इस वक्त ईदगाह जाना बंद हो गया। अल्लाह करे कि वो हालात आएँ कि जिसमें हम पूरे हिफाजती इंतज़ामात के साथ अपनी बहनों और बेटियों को भी ईदगाह में इत्मीनान के साथ आने की दावत दे सकें। एक बात और कि ये जो आपका खिताब और बयान होता था, उसके बाद हदीस में एक लफ्ज़ आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की रिवायत है कि उसके बाद क्या होता था, वइन कान युरीदु अन यक़ता बअसन क़तअहु अव यअमुर बिशैइन अमर बिही सुम्मा यंसरिफ। यानी बयान के बाद अगर आपका कोई इरादा होता था अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए, निज़ाम इंसाफ को कायम करने के लिए, किसी मुहिम पर अपने साथियों के किसी काफ़िले को भेजने का आपका प्रोग्राम होता था, तो इसी ईद के मौके पर आप उस काफ़िले की हिदायत देकर उसको रवाना करते थे। ये देखिए, ज़रा गौर कीजिए, मैंने इस बात को क्यों याद दिलाया है कि सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। त्यौहार मनाओ, खुशी मनाओ, खाओ पियो, खिलाओ, मुबारकबाद दो, सजदे करो, रुकू करो, अल्लाह की किबरियाई का तराना पढ़ो और अपने इज्तिमाई मकसद को उस दिन भी न भूलो। तुम्हारा इज्तिमाई मकसद दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करना है, इंसानों को जुल्म के निज़ामों से निकाल कर अदल के निज़ामों तक लाना है, ये तुम्हारा मकसद है।
तो ईद के दिन भी अल्लाह के रसूल उसको भूलने नहीं देते थे। ये मैंने याद दिलाया है कि हमारे जज्बात, हमारी तमन्नाएँ हर पहलू से मुकम्मल हों, हमारे अज़ाइम और हौसले हर पहलू से बुलंद हों, इबादत और त्यौहार, खुशियाँ, ये सब भी दिलो जान से हम अदा करें और सब पहलुओं पर हमारी नज़र हो और हम ऐसी तरबियत हासिल करें जिस तरबियत से हमारी इबादत भी दुरुस्त हों, अखलाक भी दुरुस्त हों, मुआमलात भी दुरुस्त हों, रहन सहन का तरीक़ा भी दुरुस्त हो और हमारी हिम्मतें भी बुलंद हों, हमारे हौसले भी बुलंद हों, हम ख़तरों और चैलेंजेस के मुकाबले के लिए भी तैयार हों, तैयार ही नहीं एक्टिविस्ट हों, सरगर्म अमल हों और इंसाफ के निज़ाम को कायम करने के लिए भी हमारे पास मंसूबे भी हों, अमली जद्दोजहद भी हो, हिम्मत और हौसला और तरीक़ेकार और सूझबूझ ये सब हो। बस मैं इन कलिमात पर इक्तिफ़ा करता हूँ और रुख़सत होने से पहले तमाम भाइयों और बहनों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, ख़ास तौर पर अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को ईद की, रमज़ान की और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि दिल खुश कर दिया आप में बहुत से लोगों ने ऐसे मैसेजेस भेजे हैं, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद, जिससे आपने ये बइसरार ये फरमाइश की है कि रमज़ान के बाद भी ये सिलसिला जारी रखा जाए। मैं ईद के तोहफ़े के तौर पर आपकी खिदमत में ये ख़बर पेश करता हूँ कि ज़िंदगी, सेहत, तौफ़ीक़, सलामत रही तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आपका ये भाई जारी रखने की पूरी कोशिश करेगा। आप मेरी सेहत के लिए और इखलास और कबूलियत के लिए दुआओं का बहुत अहतमाम करें। कोई शिकायत नहीं करता, इत्तला देता हूँ आपको कि सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। आप दुआ करते रहें ताकि मैं इस सिलसिले को जारी रखूँ। इंशाअल्लाह एक तफसीली प्रोग्राम कि किस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा 1-2 दिन के वक्फ़े के बाद आप तक पहुँचा दिया जाएगा और फिर असर नौ ये सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू होगा। अल्लाह के हवाले करता हूँ आप सबको। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।